तो क्या कह रहे थे, कौन सा हथियार है मेरे पास, क्या है? मैंने कहा था कि मेरे पास जुबान का हथियार है। जुबान नहीं, तुम्हारे पास कुछ और हथियार हो तो बताओ। मेरे पास तो वो हथियार है, तुम्हारे लिए अगर खोल दूं तो तुम्हारी वो चिथड़े बोल जाएंगे, वो चिथड़े बोल जाएंगे, तो अरे, तुम्हारी नानी मर जाएगी, फिर वही बात आ जाएगी। वो रंडी के तुम्हारी बच्चे, 14 साल की उम्र बस्ती से वाला, लेके बावन कुत्ते साल की की औलाद है, उम्र तक सुअर के बच्चे। 52 साल की अरे उम्र तक के तुम्हारे जानवर की पूरे औलाद। रिकॉर्ड मेरे अरे, पास हैं कि तुम 14 साल की अपनी जवानी में क्या कारनामे थे तुम्हारे। उसके बाद तुम इतनी कसरतें मुश्तजनी कर बैठे, इतनी कसरतें मुश्तजनी कर बैठे कि तुम अपनी औरत के लायक भी नहीं रहे। तुम्हारी औरत ने तुमसे खुला ले ली। तुम्हें कुछ पता याद है? भूल गए? सब बताऊं? खोलूं तुम्हारे पूरे राज? तुमसे कहा था 3 साल पहले बाज आ जाओ। ये आपस में जो तुम बरेलवी ओलमा को बरेलवी बन के बात करके आपस में इंतशार फैलाते हो, फिर देवबंदियों में जाते हो, उधर जाते हो, फिर कभी अशरफी बन के बात करते हो, कभी रजबी बन के बात करते हो, कभी कुछ बन के बात करते हो, कभी कुछ बन के बात करते हो। याद आया? और फिर इनको रिकॉर्डिंग बना बना के वायरल करते हो कि देखिए मुजद्दिद दौरा अथर, अथर क्या बोलते हो, अथर विदिशा। मैंने 3 साल पहले मैंने बताया था, समझाया था। हैं? अपने मदरसे में जहाँ पढ़ाई करते थे वहां जाके बदफेली का शिकार हुए, फिर उसके बाद इतनी तुमने जहाँ औरतों को देखते थे, फिर औरतों पे इतने फिदा हो जाते थे कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी, और उसके बाद जाके तुम मुश्तदनी करने लगते थे। इतने बेकार हो गए, इतने बेकार हो गए, तुम्हारी औरत ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी सारी हिस्ट्री पता है। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारी करूँ। वही बात है ना, फिर आदमी बदनाम कहते हैं किसी की, इंसान की, लेकिन अब तुम मोमिन रही नहीं। किसी मोमिन का ऐप नहीं खोलना चाहिए, लेकिन तुम मोमिन रही नहीं, अब तुम मुनाफिक हो गए, तो इसलिए तुम्हारे ऐप खोलना पड़ रहा है। खामोश हो गए क्या? ओ बुड्ढे, बुड्ढे, ओ अथर बुड्ढे, सांप सूंघ गया क्या? हेलो, ओ खड़ूस, अबे ओ खड़ूस, सुन ले मेरी बात फिर से। पंडिये सुन ले, बोल, तेरे मुंह में जुबान है नहीं है? अबे फिर तू बोल भाई, कुछ बोल। तेरी तेरी तेरे मैंने दम, तेरा क्यों दम निकल गया? तू खाली बोल। हेलो। हेलो। अबे बुड्ढे, तू फोन कट करके क्यों भाग रहा है? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है तू? कहाँ, क्या बात करना है? क्या बात करना है? तू पहले बात तो पूरी कर ले। इब्ने अब्दुल कौन सी वहाब बात? नजदी के ताल्लुक से तू बात तो कर ले। अरे तो तारीख पढ़ना, अब्दुल वहाब नजदी है अबे कि मैंने इब्ने तारीख अब्दुल पढ़ी वहाब भी है? है, अब्दुल वहाब नजदी की, और उनके बेटे की भी तारीख तारीख पढ़ी हुई। वो नजदो, तो हक पे थे, लेकिन उनका तारीख जो बेटा नजदो। था, उनका जो तो बेटा फिर था। कहा को तूने अब्दुल अबे वहाब बुड्ढे, क्यों कहा आपने? पहले बात सुन ले, तेरे कान तो तो बात ना तो तेरे सुननी बहरे थे, हो तोबा जाते हैं करती कान, है। मेरी बात सुनते तो ही। बात सुनने से तोबा करते थे, अब्दुल वहाब साहब सुननी थे। हैं? अरे अब्दुल अब्दुल वहाब वहाब साहब साहब को तो सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल वहाब साहब तो क्या नाम है, सुन्नी थे। उनका जो बेटा था वो वहाबी था। अब तो फिर तूने समझ रहे अब्दुल वहाब साहब को क्यों कहा? हैं? तूने सुना ही क्यों नहीं? कहा अब्दुल वहाब? तूने सुना ही नहीं? अरे तू सुनता ही कब है? चल अब बोल। हाँ। अब उनका जामे बेटा घर कौन में था? जो जाएगा उनका बेटा कौन उसके था? ऊपर। उनका बेटा इसमें कौन था? मोहम्मद, उनका मोहम्मद बेटा नाम कौन था था? इसलिए। हैं? अदब की राह से लेते नहीं है नाम इस तरह से। हाँ। मोहम्मद नाम था। किसका? मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। हाँ। और वहाबी लकब लकब जो दिया जाता है, किस पे दिया जाता है? इसी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पे दिया जाता है। उनका नाम नहीं लिया नहीं देना जाता चाहिए। है। नहीं, अल्लाह का नाम नहीं बिगाड़, वो अल्लाह का नाम है वहाब। अच्छा, कुरान तो में है वहाब इन्नका अल्लाह का अंतल नाम है, वहाब। लेकिन जो वहाबी तो विचारधारा फिर जो दी बाप गई है, जैसे भी अबे सुननी जो है तो वहाबी अब क्या? विचारधारा जो दी गई है वो किस बिना पे दी गई नहीं, है? नजदी कह दो। हैं? वहाबी क्यों कह रहा हूँ? नजदी कह कौन? दो। क्यों वहाबी कहने में क्या नहीं, जा रही है? मैया मर रही है? अरे भाई अल्लाह का नाम है ना, ऐसे थोड़ी बिगाड़ा जाएगा अरे अल्लाह का एक बात नाम। बता, अरे एक बात बताओ मुझे कि आला अब कोई का हजरत को नाम इल्म अब्दुल ज़ादे है, रज्जाक है। आला अब्दुल हजरत को इल्म ज़ादे है या तुझे इल्म ज़ादे? मुझे ये बता पहले। आला हजरत कोई नबी रसूल थोड़ी है कि उनकी हर बात मान लें। तो आला हजरत को जितने अकाबिरीन ने माना था वो क्या वो गलत थे? अरे बदाई वालों ने नहीं माना। हैं? हुस्सामुल उलमाए हरमैन बदाई ने शरीफ कब में जो माना? हुआ, आला हजरत का माना, रब ने तेरा ये गाना गाया, जब ने तेरा जमाना हामी है सुन्नत आला हजरत, तो ये फिर लोगों हुस्सामुल ने जो हरमैन माना, चलो किसकी, कोई किसी को नहीं मान रहा तो किसका वही है लेके हुस्सामुल आएगा बात हरमैन? कि जिन्होंने नहीं माना, नहीं, और जिन्होंने माना उनकी बात नहीं मानेगा। तो हुस्सामुल हरमैन किसके? है? देवबंद ये वालों से बता दे लिखवा मुझे, जाए। पहले मुझे ये बता दे, जिन्होंने आला हजरत को माना उनको नहीं मानेगा, सैयद आले अरे रसूल भाई महरारवी को हुस्सामुल नहीं हरमैन मानेगा? जब वो
अरे सैयद आले रसूल महरारी को नहीं मानेगा, जिन्होंने खुद कहा कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछा कि खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ, अहमद रजा या खुदा ये अमानत सलामत रहे, क्या उनको नहीं मानेगा? जबकि उस सादात की अहले सादात की बात करता है कि बिलग्राम शरीफ में मरारा शरीफ में सादात आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो भी मदीने शरीफ से आए, तो उनकी बातें नहीं मानेगा? हैदर मियां साहब की बात मानेंगे ना, सैयद सिफ्तैन हैदर मियां साहब है, सैयद सिफ्तैन हैदर मियां जो सुल्तानुल मुजाहिदीन है, उनकी बात हम मानते हैं। अच्छा, सैयद सिफ्तैन हैदर साहब की तो, और जो सैयद सिफ्तैन हैदर साहब से जो पहले के बुजुर्ग गुजरे हैं तो उनकी बात नहीं मानेगा? सिफ्तैन हैदर साहब को, अच्छा सिफ्तैन हैदर साहब कौन है? अच्छा सिफ्तैन हैदर साहब कौन है? सैयद सिफ्तैन हैदर साहब कौन है? पीर साहब है, बहुत बड़े काबिल पीर साहब है। उनके पीर कौन है? उनके पीर सैयद हसन मियां साहब नज़मी। और उनके पीर कौन है? सैयदुल उलमा। उनके पीर कौन है? हैदर। उनके पीर कौन है? मुस्तफा साहब हैं? सैयद ताजुल उलमा। और उनके पीर कौन है? हज़रत आले रसूल महरारी। हाँ, तो अब बता, वो दादा पीर परदादा पीर वो कह रहे हैं और रोज़े महशर आप मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ मैं अहमद रजा या खुदा ये अमानत सलामत रहे, तो ये बता दे वो गलत हो सकते? अच्छा वो गलत है, ये कोई वो गलत है, नहीं है, ऐसी वो गलत है, वो से बना लेते हैं। अच्छा लोग बना लेते हैं। जैसे अभी हज़री में आके इंतकाल के बाद उनके बेटे जब खलीफा बने तो उनके लेटर पेड को चुरा लिए थे ना, यही अभी और उसमें क्या साहब वो हज़रत मियां के दस्तखत नहीं है, हाशिम मियां के आने के ऊपर किसी ने कर दिए फर्जी, तो ऐसे ये तो अभी की बात है, झूठ पकड़ी गई। अच्छा तो अच्छा इस बात को पुरानी बातों से मिलागा? हाँ, अब 100 साल पहले कौन तहकीक करने जाएगा? अच्छा 100 साल पहले तो 100 साल पहले बड़े बड़े उलमा फाजिल जो हुजूर तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, वो उनको कुछ नहीं पता है। हाँ, कारी तैयब साहब बहुत बड़े आलिम थे, देवबंद के मोहतमिम थे वो। मैं सैयद तैयब मीर अब्दुल तैयब बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रही हूँ। अच्छा, सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। हाँ, उनके शहजादगान जो थे वो लोग सब, मतलब उन लोगों को कुछ नहीं मालूम था ना। ताहिर मियां के भाई थे वो तैयब साहब, वो उन लोगों की किसी की बात नहीं मानेगा। मैं मानता हूँ ना, आरिफ मियां हमने बुलाया था उनको, ताहिर मियां को अपने बगल से बुलाया तो जाने किस किस को है, और बुलाने के बाद एक दूसरे का आपस में लड़वाता है। कभी गुलाम रब्बानी साहब से कॉल करता है, कहता है वो इंतखाब सही है, फिर उनके बाद कहता है कभी मिलाता है, क्या नाम है उनको, मुफ्ती नकीब क्या नाम है, वो कौन से वाले हैं, वो से वाले रियाल मुस्तफा, उनको लगाता है फोन, उनसे पूछता है, कभी मतीउर रहमान साहब को फोन करके पूछता है, उनको करता है, कभी जमाल मियां साहब को फोन करता है। सुधरेगा नहीं क्या? सबका ठेका ले लिया तूने बाबड़े। भाई पूछना चाहिए ना, इस्तिफ्ता है फैज हासिल करनी चाहिए। अच्छा ये बता, अशरफ अली थानवी कौन था? अरे दुनिया से काफिर था या मुसलमान? अब दुनिया में साहब उनका यहाँ पर थोड़ी दुनिया में नहीं, वो कुफ्र पे मरा ईमान पे मरा, ये लिखा है फाजिल बरेली के वालिद ने। अरे मुझे ये बता, आला हजरत ने अशरफ अली थानवी को देख, आला हजरत तक जो देख आला हजरत तक जो तहकीक आई है, तो आला हजरत ने जो तहकीक की है उसके बाद जो आला हजरत ने जो कुफ्र के फतवे दिए हैं इमाम अहले सुन्नत ने, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहां तक तो चलती चली जा रही थी, वहां तक तो तहरीर पे तहरीर चलती चली जाती, एकदम हुक्म कुफ्र नहीं दिया जाता। बुड्ढे तू भी जानता है, तेरे ऊपर भी एकदम अगर हुक्म कुफ्र दिया जाएगा, तेरे ऊपर भी रिसर्च करी जाएगी, तहकीक करी जाएगी, तेरा कहाँ से आ रही है, कौन सी बात है कुफ्र पे आ रही, कितनी बातें ईमान पे आ रही, कौन सी कहाँ दलालत कर रही, तब कुफ्र का फतवा दिया जाता है। ऐसे थोड़ी दे दिया जाता है। जिसकी बातों से गुमराही जाहिर होगी उस पर गुमराही का फतवा दिया जाएगा। तो आला हजरत तो इमाम अहले सुन्नत ने यजीद को नहीं कहा, तो फिर कोई काफिर कह रहा है तो मना भी तो नहीं कर रहा। अरे कोई काफिर कह रहा है, अगर कोई काफिर कह रहा है, बुड्ढे कोई काफिर कह रहा है, लड़ी आवाज सुन, कोई काफिर कह रहा है तो काफिर कहने से मना भी तो नहीं करा आला हजरत ने, मतलब उसको देख लिया काफिर नहीं कहा, काफिर कह रहा है तो मना भी तो नहीं करा। उन्हें भी कहना चाहिए था ना, उन्होंने क्यों नहीं कहा? किसने? जब वो इतने बड़े आशिक रसूल थे तो उन्हें पहले नंबर पे काफिर कहना चाहिए। किसे? यजीद को। किसे कहना चाहिए था? फाजिल बरेलवी को। अबे तू अगर इमाम अहले सुन्नत के इल्म की अगर जर्रा बराबर भी धूल भी के बराबर अगर थोड़ा सा पहुंच जाता ना तो तुझे सवाल ही नहीं करता, तू मुनाफिक ही नहीं हुआ होता है। वो तू भी नहीं मानता हूँ हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानता है? किसको? हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानता है? अबे
बात बात ताल्लुक अबू तालिब की नहीं चल रही बात, अभी क्या की चली, अरे यजीद नहीं की चल रही। तो बाबा, तू ये मौजूद से ईमान का भागता क्यों मामला बुड्ढे? है, मियाँ ऐसे बुड्ढे तू थोड़ी है। मौजूद से भागता क्यों? तू एक मौजूद तो अरे शिप तब पे तालिब को टिकता क्यों नहीं है। मुसलमान नहीं तुझसे मानते बात तुम? चली थी अभी अशरफ अली थानवी पे, अरे तू तब ले गया तालिब ने तू निकाह ले गया पढ़ाया, यजीद अल्लाह पे। के रसूल का निकाह अभी सुन, पढ़ाया, तुझसे तो तो बात तू चली अभी मुसलमान नहीं अशरफ अली मानेगा? थानवी पे, तू ले गया यजीद पे। तू खाने भागता काबा क्यों है की बुड्ढे? चाबी किसको तेरी दी गई फटती थी? क्यों है? खाने काबा का तेरी मुतवल्ली फटती कौन था क्यों है? फिर खाने तू काबा खाने का? खाने ये काबा पे बताइए। चला गया, तू एक मौजूद पे हैं? बात करता नहीं है। अरे तू जाके ये बता, जाऊदी मस्जिद कहाँ रहे थे अबे 40 तुझे साल तो तक? बता दे, एक मौजूद पे मेरे जवाब तो दे दे। तू 14 40 साल साल पहले तक तू क्यों क्यों रहे वहाँ क्या पर कर, अच्छा तू मदीना शरीफ 14 में, साल जब वहाँ पहले पर सब वही लोग 14 थे? साल पहले क्या करता था ये बता मुझे। तो अब हैं? तूने लौंडो के संग बदसलूकी करी, तेरी जैसे आगम थे कौन? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द मुफ्ती वजीउद्दीन रामपुरी थे, उनके शागिर्द मुफ्ती शाहिद में रामपुरी थे। अच्छा 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 तो ये सब मुसलमान ही तो हैं, ऐसे कैसे काफिर कह देंगे? अच्छा 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 अच्छा। और तो ऐसे, हजरत आप हमें और मशवरा दे। अशरफ अली मैं क्या, थानवी के लिए क्या कहते हो? अब ये तो सब दुनिया से गए, क्या मालूम कौन किस हालत में गया है। हम्म। इसलिए अच्छा गुमान रखना चाहिए कि अल्लाह ने उनको तौफीक दी नहीं, होगी। जो जो उसने अपने जाहिरी तौर पे जो उसने अपनी किताबों में लिखा और जिस अकीदे पे वो मारा, तो फिर उस पे क्या कहोगे? बदल दिया था बाद में दूसरी किताब में, बस्तुल बनान में बाद में बदला। ऐसा भी सुना तौबा भी की थी, तौबा नामा भी था। तो वह नामा कहाँ है, आपके पास है? गलती गलती होती, जैसे अल्लाह ने लिखा ना, इस्माइल दहलवी को हम काफिर नहीं कहते, उनकी तौबा अरे मशहूर हो इस्माइल गई। देलवी की बात मत करिए आप नहीं अशरफ अली नहीं, थानवी, रशीद अहमद गंगोवी, हाँ कासिम वो सब नानोदवी पे आइए। ये दुनिया से चलेगा। काम किस हालत में है, कौन के आलम में है, अल्लाह ही जानता तो है ये ना, अपन मानते थोड़ी हो कि जानते हैं। तुम्हारा हश्र इनके साथ हो, अशरफ अली थानवी, कासिम अरे जो नानोदवी, रशीद अहमद गंगोई, जितने खलील ईमान अहमद वाले हों, अम्बेडवी के साथ हो, मानते हो? जितने जन्नती हों, उनके अरे साथ मानते, हमारा नहीं नहीं असर हो। नहीं, ये तो मानते हो ना, जब गुमान अच्छा रखते हो तो जो फिर भी ये भी कह दो कि जन्नती तुम्हारा हैं, खात्मा इनके अच्छा साथ हो। गुमान रखना चाहिए। हैं? जैसे अल्लामा ताहिरुल काजी, अरे मुफ्ती मुझे गुलाम मोहम्मद ताहिरुल कादरी नागपुरी, वादी की बात छोड़ो, मुफ्ती पहले गुलाम मुझे मोहम्मद इनकी बात नागपुरी के करो। ऊपर अजहरी मैंने कुफ्र का फतवा लगाया, हम अरे तो तो अच्छा अब कुछ गुमान रखेंगे, अजहरी बड़े मियाँ, आलिम थे, अरे अजहरी मियाँ मुफ्ती साहब ने थे। कुफ्र का फतवा लगाया तो किसी ना किसी बेस पे लगाया ना। तो फिर आप क्या क्या मानते हो? चीजें मुफ्ती देखी गुलाम, होंगी, तो फिलहाल मुझे मुझे उससे मतलब नहीं है, नहीं मुझे उनको मतलब भी ये तो बहुत है, से मुझे मुसलमान मान अशरफ रहे अली थानवी और रशीद अहमद गंगोई और इस्माइल वो हैं। क्या ये नाम है, सब कासिम नानोदवी, खलील अहमद दुनिया से अम्बेडवी, गए इनके हुए बारे में सब। बताओ। इनके क्या साथ क्या खात्मा बातें चाहते इनकी, हो? मैं तो इनकी ये क्या दुआ करता हूँ बातें हैं तुम्हारा जो, खात्मा बिल खैर इनके साथ हो। तो क्या 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 बातें इनकी हैं? इनकी क्या क्या बातें हैं तुम्हें नहीं पता है? वैसे तो जो इनके तुम बड़े भाई कभी ने एक तो बात कभी लिखी थी। कभी मुफ्ती मतीउर रहमान साहब को फोन करते हो, कभी गुलाम रब्बानी इलाहाबाद वालों को फोन करते हो, कभी तुम जियाउल मुस्तफा अमजदी जी को फोन करते हो, कभी किसी को फोन करते हो। अच्छा हजरत ये बताइए, अशरफ थान साहब के एक अरे बड़े मुझे भाई थे, हजरत उजरत मत करिए भैया, मैं सुन्नी थे, हजरत नहीं सुन्नी हूँ। थे, नहीं सुनो तो सही, उन्होंने अरे लिख मैं दिया। हजरत नहीं हूँ, मुझे बस इतना नहीं, बता दो अपनी हरकतों से अशरफ बाज क्यों नहीं थानवी आ रहे साहब हो? के बड़े भाई ने लिखा अरे है कि बुढ़ऊ, अपनी हरकतों से बाज अम्बिया क्यों नहीं आ किराम रहे हो? अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ अरे शबबासी ये करते हैं। बताओ, ऐसा तुम लिखने यही तो वाला करते हो, क्या बात है? ऐसा घुमाते हो। लिखने पहले अब वाला सुनो, क्या है? थानवी तुमसे साहब को ही कौन देख तुमसे रहा? तुमसे जो बात पहले की कर रहा हूँ, अब तुम सुन लो पहली बात। तुम भागते हो फोन कट कट करके कि सुनते हो वो ब्लॉक नंबर, तुम्हारे अंदर बड़ा बड़ा करने की बहुत आदत है। अगर तुम किसी मुफ्तियाने इकराम से बात करते हो तो अपने सवाल पहले पेलते हो, क्यों? तुम्हारे अंदर मादा नहीं है ना सामने वाले की जवाब सुनने का। उसको ऐसा करते हो, सवाल हमारी एक मौजू रहबरी होता है, करो, दूसरा अब मौजू लेके हमारी चले रहबरी, जाते हो। अब सुनो, हमारी अबे रहबरी सुनो करो। सुनो सुनो सुनो, क्यों? तुम्हारी तुम्हारी तुम मेरी आवाज फिर नहीं पहचान पा रहे हो बुढ़ऊ? क्योंकि तुम्हारे लिए आवाज हो सकता है सरसान सा गया है, फिर से मुस्तजनी कर बैठे हो, पता नहीं लगता है ना? अच्छा दिल्ली से बोला, है? दिल्ली से अब बोला। दिल्ली से समझ लो, कहीं से समझ लो, अच्छा फिलहाल मैं हजरत बोल आपकी रहा हूँ, बहन मेरा तो नाम भाभी समझ के घर जाओगे में, तो फिर आवाज से तुम नहीं आपकी पहचान पा रहे बहन हो, तो क्योंकि आपकी मैं बहन दूसरे तो नंबर से बात कर आपकी रहा हूँ, बहन मेरा तो नंबर तो भाभी के ब्लॉक घर लिस्ट में में है। कर दिया है। नहीं, आपकी बहन तो भाभी के घर में है। अरे आपके पास तहकीक है? अरे आपके आपके रिश्तेदार दिल्ली में सब, वही तो माहौल है दिल्ली में, 90-95% देवबंद वालों का। अरे तो क्या ये बता दो, अच्छा तो आपके पास इल्म गैब है, मैं दिल्ली से बोल रहा तो हूँ। अक्सरियत पे तो हुक्म लगता है, जैसे अरे अरब ये में बता नमाज दो नहीं तो, होगी। इल्म गैब है, दिल्ली से आप हूँ यही मैं। तो कहते हो, अरब में अरे सब इल्म वही है। गैब है अरे तो अरब इल्म में भी गैब है तो सब तुम्हारे वही पास क्या? मानते हो ना, अरब अरे में सब तुम्हारे पास वही है। इल्म गैब है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया हाँ कि तो मैं दिल्ली से कहीं बोल रहा से हूँ। भी बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी अरे बहन मैंने तुम्हें देवबंदी, बताया कि मैंने दिल्ली से बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं से बोला आपकी बहन देवबंदी अरे बोल अभी रही है। दिल्ली का कैसे कयास लगा दिया? जब सनाबिल लगा कि बहन ससुर देवबंदी हो सकता है, तो आपकी बहन क्यों नहीं साबित सकती? वो तो करोगे? कट्टर सुन्नी बनते हैं अपने आप को, साबित बहुत करोगे? सनाबिल। साबित करोगे? अरे एक बात बताओ, जैसे कबीर ने कहा, ज़ियाउल तुमने, मुस्तफा अरे ने, कि तो सनाबिल का ससुर बरबिनाए देवबंदी है। शोहरत की बिना पे मैंने भी तो तुम्हें 3 साल पहले बुट्टे खान बोल लिया हूँ, सुन ले फिर। तुझे पूरा नाम बताऊंगा नहीं, तू मानेगा नहीं। 3 साल पहले फिर मैंने तुझे, फिर तू बोराया। 3 साल पहले तूने उस पर कहा था, रुजू भी कहा था, हाँ बरबिनाए शोहरत पे वो मफहूम हासिल नहीं होगा। याद कर बुड्ढे, सब बातें सब मुझे याद है। तू भूल गया होगा, मैं मुझे याद है। लौंडी आवाज एक नंबर के नारी आश्रम चलाने वाले।
मैंने कहा था तुझे वो बौछार करूंगा, वो बौछार करूंगा, तुझे नंगा ना कर दिया हो। मुश्तजनी करने वाले, औरतों के संग बदफेली करने वाले, इतनी बुजदनी करी साले तेरे ऊपर घुसल